का नंबर आया तो वजीर ने कहा, हे बादशाह सलामत, इसे हमारे हवाले कर दीजिए, हम 1 महीने के अंदर इसका धर्म तब्दील करा देंगे, इसे मजहब इस्लाम छोड़ने पर मजबूर कर देंगे। बादशाह ने सिफारिश मान ली। उस नौजवान को वजीर घर ले आया, एक कमरा दे दिया, कमरे में ये बंदा खुदा इबादत में लग गया। ये भी तो इस्लाम का चाहने वाला था, ये भी तो इस्लाम का मानने वाला था, मगर इसका किरदार देखो, इसने नमाज के लिए नियत बांधी है, 2 रकात हो गई, फिर 2 हो रही है, रात भर अल्लाह की इबादत में लगा है। वजीर ने अपनी बेटी से कहा, ए बेटी, मैं बादशाह से इस नौजवान को छोड़ा के लाया हूँ, इसका मजहब तब्दील कराना है, तू अपने दाने फरेब में गिरफ्तार कर ले, इसे ईसाई मजहब में ले आ, अगर ले आएगी हमें इनामो इकराम मिलेगा। उस बेटी ने कहा था कि अब्बा घबराओ नहीं, ये मेरे दाएं हाथ का काम है, तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी बेटी के हुस्न पर जमाना फरेबता है, लोग एक झलक देखने के लिए बेकरार रहते हैं, खाली ये एक झलक देख ले, अगर इसने मेरी तरफ एक नजर भर के देख लिया, इसे मजहब ईसाइयत पर आना होगा, ये आ जाएगा, मजहब इस्लाम छोड़ देगा। उसने कहा बेहतर है। रात भर नौजवान लड़की बैठी रही, वो बंदे खुदा इबादत करता रहा। बाप ने सुबह पूछा कि बेटा क्या हुआ? कहा आज उसकी कोई इबादत की रात थी, इसलिए उसने मेरी तरफ तवज्जो न दी। दूसरा दिन आया, वही इबादत, तीसरा दिन आया, वही इबादत, हफ्ता गुजर गया, नौजवान ने मुड़ के ना देखा, महीना करीब आ गया, अब भी ना देखा, आखिरकार उस लड़की से ना रहा गया। उसने कहा, ये नौजवान, मैं वो हूँ जिसका हुस्न देखने के लिए सारा शहर बेचैन रहता है, तेरी नजरों के सामने कौन सा हुस्न है कि मेरी तरफ देख भी नहीं रहा है? उस नौजवान ने कहा, सुन, जिसके नजरों में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का जलवा है, वो दुनिया के हुस्न को नहीं देखा कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सबसे पहले अपनी बेटियों को इस्लाम की तालीम दो, सैयदा फातिमा का किरदार सिखाओ, राबिया बसरी की जिंदगी का मुताला कराओ। जब हमारे घर की बेटियां किरदारे फातिमा पे अमल करने वाली बन जाए, तो फिर वो खुद तुमसे कहेंगी कि हमें बेपर्दगी नहीं चाहिए, बल्कि हमें इस्लाम चाहिए, पर्दा चाहिए। मेरे भाइयों, अपने हाल पर याद रखो, जब एक बंदा कयामत के दिन जहन्नम में डाला जाएगा, एक लड़की या औरत जहन्नम में जाएगी, अकेले नहीं जाएगी, अपने साथ बाप को भी लेके जाएगी, शौहर को भी लेके जाएगी, बेटे को भी लेके जाएगी, भाई को भी लेके जाएगी। कि इन लोगों को मालूम था, उसके बावजूद उन्होंने मुझको नहीं बताया। इसलिए मेरे भाई अपने घर की खबर लो, सबसे पहले ये जरूरी। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को, अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। ये जरूरी है। आज तुमने जहन्नम को समझा ही नहीं है। कोई ऐसा बंदा नहीं है सारी जिंदगी, कोई यहाँ पे कितने दिन रहोगे? यहाँ चंद रोजा जिंदगी। आज तुम अपने नुमूदो नुमाइश की खातिर हराम और हलाल का तमीज फरामोश कर दिया। हमारा नाम हो, हमारी इज्जत हो, हमारी शोहरत, उसकी खातिर चाहे हराम पैसा आए तो ले लो, हलाल आए तो ले लो, भाइयों का हक गसब करके ले लो, बहनों का हक मार दो, बस आना चाहिए। और उसके बाद हमारा साहब इतनी दौलत होगी, जमाने में नाम होगा। ये नाम याद रखो, मरने के बाद फौरन पहले जो मिटेगा वो तुम्हारा नाम मिटेगा, सबसे पहले तुम्हारा नाम मिटेगा। अरे जमाने का ये हाल, हर कोई चाह रहा है। इमाम है, इमाम के दिल में ख्याल है मैं ऐसी इमामत करूं कि लोग कहें मेरा नाम ले। और आजकल तो इमामों के साथ सबसे ज्यादा वही इमाम है, उसी के हम गुलाम हैं। जब मस्जिद के अंदर हैं तो गुलाम,
इमाम सजदा करे आप सजदा करो, इमाम रुकू करे आप रुकू करो, इमाम क़याम करे आप क़याम करो। और मस्जिद से सलाम फेरा, मस्जिद से बाहर आए, इमाम साहब ऐसे, इमाम साहब वैसे, बुराई ये जरूरी है। अब जिसको इमाम मान लिया तो दिल से मानो, फिर इमाम की बुराई ना सुनो। और अगर कोई तुमसे बुराई कर भी रहा है तो कह देना गीबत क्यों कर रहे हो, अगर कहना है तो इमाम को मुंह पे चल के कहो। अभी नहीं समझ में आ रहा। ये इमामों के मर्तबे, किसी ने मुझे पैसा नहीं दिया, याद रखना, ये ना सोचना कि किसी इमाम ने मुझे रिश्वत दे दी हो कि मेरे बारे में बोलना। अभी ये इमामों की कोई औकात तुम्हारी नजर में नहीं आ रही। आओ हदीसे पाक का मुताला करो। हदीसे पाक के अंदर आता है कल मैदाने महशर जब कायम किया जाएगा, यही तुम्हारे इमाम होंगे जिनके लिए बाकायदा मिंबर लगाए जाएंगे। माशाअल्लाह, एक बार इमाम साहब की और तारीफ करें फिर आएगा। ये इमाम साहब के वफादार हैं, होना भी चाहिए। क़यामत के दिन इनके लिए, इमामों के लिए मिंबर रख दिया जाएगा। और मिंबर पे जब ये बैठेंगे उस वक्त तुम्हें लगेगा कि यार मैंने इसी इमाम की पीठ पीछे बुराई की थी। अब अगर कहो तो मैं थोड़ा सा ऊपर चलूं आपको लेकर, है इजाजत? अभी ना इमाम ना हाफिज ना कारी, ये कुछ नहीं, नथिंग तुम्हारी नजर में। मगर क़यामत के मैदान में आओ, जब नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसान हाल ना होगा, हर किसी को अपनी अपनी पड़ी होगी। बड़े बड़े अंबिया खौफे इलाही से कांप रहे होंगे, अल्लाह जलाल के आलम में होगा। आप माँ के पास भागोगे, माँ तुमसे ज्यादा तो मुझे कोई चाहने वाला नहीं दुनिया में, तुमने मुझे इतना चाहा, खुद गीले बिस्तर पे लेटी, मुझे सूखे पे लेटाया। अम्मा हमें अल्लाह के गजब से बचा लो। माँ कहेगी मैं तो खुद गजब इलाही से कांप रही हूँ। बाप से बेटा कहेगा अब्बा हमारी हर ख्वाहिश की तकमील तुमने दुनिया में की, इसीलिए हम ये कड़वा सच नहीं बोलते। देखो कड़वा सच बोलो तो लोग उठने लगते। क़यामत का मैदान, न बाप साथ है, न माँ साथ है, न भाई, न रिश्तेदार, कोई किसी का साथ नहीं। सब अल्लाह के गजब से कांप रहे होंगे, बड़े बड़े अंबिया भी कांप रहे होंगे। बंदे जाएंगे, हजरत आदम अलैहिस्सलाम पे नजर पड़ेगी, ए अल्लाह के नबी आप अबुल बशर हैं, आप तो तमाम इंसानियत के बाप हैं, आज हमारे लिए मग़फ़िरत की दुआ कीजिए। हजरत आदम कहेंगे इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास जाओ। हजरत दाऊद के पास जाएंगे, वो कहेंगे इज़हबू इला गैरी। हजरत इब्राहीम के पास जाएंगे, वो भी फरमाएंगे इज़हबू इला गैरी। हजरत इस्माइल कहेंगे किसी और के पास जाओ। हजरत मूसा कहेंगे किसी और के पास जाओ। हजरत ईसा पुकारेंगे कि जाओ जाओ किसी और के पास जाओ। अब गुनहगार नादिम शर्मसार होकर अपने सरों को पटकेंगे, अपने सरों को पटकेंगे और नादिम होंगे, काश मैंने अल्लाह की बात को मान लिया होता, इहकामे इलाही पे अमल किया होता, फरमाने रसूल के मुताबिक जिंदगी गुजारी होती। अफसोस करेंगे उस वक्त, जब अफसोस करेंगे अचानक हर तरफ धूम मचेगी, शोर उठेगा। जब शोर उठेगा गुनाहगार सर उठा के देखेंगे, सुबहान अल्लाह, जब सर उठा के देखेंगे तो सामने से एक आवाज आएगी, रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती। गुनाहगार मुड़कर देखेंगे, वही गुंबदे खजरा के मकी नजर आएंगे, रहमतुल लिल आलमीन तशरीफ लाए हैं। आका को देखकर गुनाहगार खुश हो जाएंगे। आका इरशाद फरमाएंगे, ए मेरे प्यारो घबराओ नहीं, मैं इसी काम के लिए हूँ। आज अल्लाह की बारगाह में तुम्हारी मग़फ़िरत की दुआ करूंगा। नबी हाथ उठाएंगे और अल्लाह की बारगाह में कहेंगे, या मौला ये वही गुनहगार उम्मत है कि जिसके लिए मैंने अपने सहाबा को कुर्बान किया था। मौला ये वही गुनहगार उम्मत है जिसके लिए नवासों को निसार किया था। ए परवरदिगार आज मेरे नवाज
लिबासों को जिस उम्मत के लिए कुर्बान किया था उस उम्मत की बख्शिश फरमा दे। अल्लाह फरमाएगा ए प्यारे मुस्तफा घबराओ नहीं, जरूर बख्शूंगा। चलो 100 उम्मती बख्श दिए, चलो 1000 उम्मती बख्श दिए, चलो लाख उम्मती बख्श दिए, मगर महबूब का चेहरा मुतमईन न होगा। तब अल्लाह फरमाएगा ए प्यारे मुस्तफा अब गिनती गिन गिन कर तुम्हारी उम्मत को न बख्शूंगा, तुम्हारा चेहरा देखता जाऊंगा, उम्मत को बख्शता चला जाऊंगा। तुम बताते जाओ, मैं मग़फ़िरत फरमाता चला जाऊंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी माशाअल्लाह। मैं उम्मत को बख्शता जाऊंगा। अल्लाह अब आक़ाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सरे अनवर को सजदे में रख देंगे। उम्मत की बख्शिश हो रही है, उम्मत की बख्शिश हो रही है। अल्लाह फरमाएगा प्यारे महबूब सर उठाओ, खाली हाथ रखते जाओ, मैं बख्शिश करता जाऊं। हाथ रखते जाओ, जरा सुभान अल्लाह बोलो यार तुम लोग। क्या महबूब तुम हाथ रखते जाओ और बताते जाओ ये मेरा है, मैं बख्शूंगा। अम्मा जिसके सर पे नबी का हाथ हो क्या कहना उसकी किस्मत का सितारा औजे सुरैया पे जगमगाता। हदीस पाक के अंदर आता है अब गुनहगारों की सफ़े अलग होंगी, नेक लोगों की सफ़े अलग होंगी। आज हम मस्जिदों में घुस जाते हैं नमाज पढ़ने, है ना? कुछ अच्छे भी होते, कुछ बुरे भी होते, कुछ नेक होते, कुछ पारसा होते, कुछ वाकई नमाज पढ़ने जाते हैं और कुछ ये सोच के जाते हैं चप्पल पुरानी हो गई जुमे का दिन। हाँ भाई, हर तरह के लोग हैं, मगर किसी पेशानी में नहीं लिखा कि ये चोर है, किसी के माथे में नहीं लिखा कि ये हरामकारी करने वाला है। सब मस्जिद में खड़े हैं, जो देख रहा सब कह रहा नमाजी है, मगर सुनो कयामत के दिन अल्लाह इरशाद फरमाएगा बमतजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, ऐ मुजरिमो आज अपनी सफलक बनाओ। फरमाया जाएगा मुजरिमों आज अपनी सफलक बनाओ। अब मुजरिमों की सफ अलग है, नेकों की सफ अलग है। एक तरफ गौसे आजम है, गरीब नवाज है, मखदूम साबिर कलियरी है, महबूबे इलाही है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है, नसीरुद्दीन चिराग देलवी है, मखदूम की चौचा है, आला हजरत है, मुफ्ती आजम है, देवा के वारिस हैं। तमाम अल्लाह के औलिया एक लाइन में खड़े। साहबा भी। दूसरी लाइन में कौन है? दूसरी लाइन में कौन है? गुनाहगार है, मुजरिम है, खताकार है, शर्म से सर झुके हैं, हाथ बने हैं। अब अल्लाह ताला फरमाएगा महबूब बताते जाओ, मैं बख्शता जाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब नबी अपना दस्ते करम रख रहे, एक सर पे रखा, मौला ये मेरा है। इधर ध्यान दो, नबी ने हाथ रखा, कहा मौला ये मेरा है। अल्लाह ने कहा बख्शा, हाथ रखा, ये मेरा, बख्श दिया, ये मेरा, बख्श दिया, ये मेरा। हाथ रखते जा रहे हैं, अल्लाह फरमाता जा रहा है बख्श दिया, बख्श दिया, बख्श दिया। यहाँ हाथ रख रहे हैं, वहां बख्शा जा रहा है। ऐसा मंजर जब ये नेक लोग देखेंगे अपनी सफ छोड़कर गुनाहगारों में शामिल हो जाएंगे, गुनाहगारों की सफ में आ जाएंगे। अरे उसी मंजर को मुजद्दिदे दीन व मिल्लत ने फरमाया है कि क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा तुम्हारी है शफ़ाअत, वाह वाह कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, TTS कमेटी। अरे तुम अपने किस्मत पे नाज करो, अल्लाह ने तुम्हें क्या बनाया है, मजहब इस्लाम का दाखिला दिया है। अब चलिए वहाँ बख्शिश हो गई, अल्लाह फरमाएगा जाओ जन्नत में जाओ। नबी अपनी उम्मत को लेके जन्नत में दाखिल होंगे। जब जन्नत में जाएंगे एक तायराना नजर डाल के अल्लाह की बारगाह में कहेंगे ए परवरदिगार अभी मेरी पूरी उम्मत नहीं आई है। अल्लाह फरमाएगा प्यारे मुस्तफा मैंने मना कब किया है, जो तुम्हारे चाहने वालों के चाहने वाले हैं उन्हें भी भेज कर बोला लो। अब नबी फरमाएंगे हमारी उम्मत के उलमा आए, हमारी उम्मत के मुदर्रिसीन आए, उम्मत के मुहक्किकीन आए, उम्मत के जो इमाम आए, उम्मत के कारी आए, उम्मत के हाफिज आए, उम्मत के आलिम, सबको इकट्ठा किया जाएगा। और नबी फरमाएंगे कि जाओ जहन्नम की तरफ देखो, अगर कोई तुम्हारा चाहे
चाहने वाला, जिसने तुम्हें एक लोटा पानी दिया हो, जिसने तुम्हें जिंदगी में एक निवाला खिलाया हो, अगर किसी ने कोई भी सुलूक किया है जहन्नम में जल रहा है तो निकाल के ले आओ। उस वक्त ये तुम्हारा इमाम भी जहन्नम के करीब जाएगा, हाफिज कुरान भी जाएगा, पता चला आलिम दीन भी जाएगा, मुफ्ती भी जाएंगे, वली भी जाएंगे। तो जहन्नम पुकार के कहेगी ऐ मौला इन्हें मुझसे दूर कर दे, क्योंकि इनके ईमान की ठंडक से जहन्नम की आग बुझ रही है। अल्लाह अल्लाह, मगर ये देखेंगे कि अगर किसी ने इनकी खिदमत की है, इमामों की, हाफिजों की, आलिमों की, कारियों की, अल्लाह के नेक चाहने वाले नेक बंदों की है, तो वो जहन्नम में जल रहे होंगे, तो उन्हें जहन्नम से निकाल के ये लोग जन्नत में लेके जाएंगे। तब तुम्हें अपने इमामों की कद्र मालूम होगी, हाफिजों की कद्र मालूम होगी। बहरहाल मेरा मकसद ये है दीन को पहचानो, दीन के उसूलों पे चलो। अल्लाह ने दूसरी जगह इरशाद फरमाया उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, इस्लाम में पूरी तरह दाखिल हो जाओ। मजहब इस्लाम के आने के बाद भी अगर तुम वैसे ही के वैसे ही, तो किस काम। जब नबी तशरीफ नहीं लाए थे, जुल्म का बदला जुल्म से लिया जाता था। जब नबी ना आए थे तो माँ बहन बेटियों की इज्जत और आबरू का कोई ख्याल नहीं रखता था। जब नबी नहीं आए थे तो बेटियों को जिंदा दफना दिया जाता था। जब नबी नहीं आए थे तो शराब को आम कर दिया गया था। जब नबी नहीं आए थे जुआ आम था। जब नबी नहीं आए थे तो माँ बहनों की असमत दरी की जाती थी। जब नबी नहीं आए थे बेवाओं पर जुल्म होता था। नबी नहीं आए थे यतीमों को ठोकरों में मारा जाता था। मगर जब अल्लाह ने चाहा कि मजहबे इस्लाम को मुकम्मल किया जाए, तब अल्लाह ने अपने हबीब को भेजा। वो हबीब आए हैं, वो महबूबे रब्बे कायनात आए हैं कि जब नबी तशरीफ लाए हैं डूबती हुई इंसानियत को जिंदगी मिल गई। नबी आए बेवाओं को सहारा मिल गया। नबी आए तो जिस बेटी को सहमत कहा जाता था उसे रहमत का लक़ब मिल गया। नबी आए शराब को बंद कर दिया गया। नबी आए बेटियों को दफनाना बंद कर दिया गया। नबी आए बेवाओं को सहारा देने वाले नबी आए। यतीमों पे करम करने वाले नबी आए। माँ बहनों का मकाम बताने वाले नबी आए। इंसानियत का दर्स देने वाले नबी आए। आपस में मोहब्बत का सबक सिखाने वाले नबी आए। और जब वो नबी आ गए अल्लाह ने फरमाया दीन मुकम्मल, दीन मुकम्मल। मुझे ये बताओ जो खामियां पहले थी वो आज हैं कि नहीं? जो खामियां, इधर देखो यार, जो खामियां पहले थी वो आज हैं कि नहीं? आज भी वो खामियां हैं, मगर अफसोस तुम नबी का कलमा तो पढ़ते हो, हमारे दिलों की जो स्याही है वो नहीं मिट सकी, सच्चाई वो नहीं मिट सकी। अरे अल्लाह ने अपने महबूब को भेजा है यार, इस मजहब को बुलंदी और फजीलत देने के लिए। इससे बड़ी कोई दौलत नहीं। हजरत आदम आए, उसी मजहब इस्लाम का प्रचार किया। ये मजहब कोई नया नहीं है, सबसे पुराना मजहब इस्लाम। हजरत नूह ने इसी मजहब इस्लाम की इशाअत की। 1,24,000 कमो बेश अंबिया व मुरसलीन ने इसी मजहब इस्लाम की इशाअत की। जब अल्लाह ने चाहा कि अब दीन मुकम्मल हो जाए, तब अल्लाह ने फरमाया ऐ महबूब अब तुम चले जाओ। अब तुम पता नहीं कहां देख रहे हो आप लोग, तवज्जो है कि नहीं है?